देखिए, 1 साल से चले हुए इस ऐतिहासिक जन आंदोलन ने हमें जो एक सीख दी है, हमें एक जो ज्ञान दिया है कि किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ है। किसानी जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और पहले भी था, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने बहस नहीं की। लेकिन इस आंदोलन ने जैसे जैसे जन आंदोलन का रूप लिया, किसान का जीवन कैसा है, कैसे खेती करता है, कैसे अन्न उगाता है, उसका जीवन कैसा है, कैसे वो संघर्ष करता है, कैसे अपने परिवार को पालता है, और उसके बाद जो मजदूर तबका है जो बेचारे उसके ऊपर दिहाड़ी करते हैं, कैसा उनका जीवन है, इसके ऊपर पिछले 70 सालों से 75 सालों से एक लोकतंत्र होते हुए, कृषि प्रधान देश होते हुए, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होते हुए, पत्रकारिता होते हुए, टीवी चैनल होते हुए, अखबार प्रिंट मीडिया होते हुए, सोशल मीडिया होते हुए कभी भी किसानी के ऊपर बहस नहीं हुई। अगर हमारे देश में अब जो एमएसपी की मांग है, एमएसपी का मतलब एमएसपी और एमआरपी है, दो चीज़ें होती हैं। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो एक सुई से लेके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, जिसमें उसका सारा लागत मूल्य और मुनाफा जोड़ के मार्केट के अंदर उतारा जाता है। उसके ऊपर कभी भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पत्रकारों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, लागत मूल्य कम है, मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं और डे बाय डे ये दुनिया के और देश के सबसे अमीर लोग हो रहे हैं। वो उन्होंने बिजनेस का रूप दे दिया, औद्योगिकरण का। किसान जिसका लागत मूल्य, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और बिक्री मूल्य बहुत कम है, पिछले 2 दशकों से किसान लगातार घाटे की खेती कर रहा, चाहे वो छोटा जमींदार हो, चाहे वो बड़ा जमींदार हो। पहली बात, हमारे देश की 50% पॉपुलेशन खेती पर निर्भर है। डायरेक्ट देहात की मजदूरी जो है वो खेती पर निर्भर है। अगर किसानी को एमएसपी मिलता है, एमएसपी का मतलब है मिनिमम, भाई कम से कम। आप ऐसा तो नहीं है भी कोई चीज़ तैयार करोगे, ऑटो बना दिया, ऑटोमोबाइल कंपनी ने फ़ोन बना दिया, क्या वो फ्री में देते हैं? कम से कम एमआरपी तो वो लिखते हैं, एमएसपी तो वो निर्धारित करते हैं, एमआरपी पे बेचते हैं। गेहूं है, टमाटर है, प्याज है, आलू है, कम से कम मिनिमम स्पॉट प्राइस उसको मिले तो बाज़ार के अंदर जो दलाली है और जो महंगाई की मार है, जो असीमित है, किसी भी समय कितनी भी महंगाई हो जाती है, उसका कारण एमएसपी का ना होना है। आज टमाटर 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि वो टमाटर किसान से 2 रुपये किलो खरीदा गया है कंज्यूमर ने, और 2 रुपये किलो का टमाटर आपको 100 में लेना पड़ रहा है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस 2 रुपये किलो के ऊपर 10 रुपये किलो अगर आपको एमएसपी मिल जाए किसान को, तो क्या किसी को कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए ना। अगर किराने की दुकान के बाहर सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए हों और उससे ज़्यादा में आपको कोई ना दे, तो क्या ये गलत है? ये सही है, क्योंकि हमारा देश एक इतना बड़ा देश है, हर प्रकार के अनाज, हर प्रकार का दूध, हर प्रकार का फल हमारे देश में होता है। हम अकेले दुनिया का पेट भर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की किसानी और मजदूर के ऊपर ही हमारे देश की पॉलिटिक्स है। हमारे देश की पॉलिटिक्स का जो ढांचा है वो किसान और मजदूर के खिलाफ है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता नहीं चाहता कि किसान एक खुशहाल जीवन जिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा देश धर्म की राजनीति में बटा हुआ है, अक्षत्रवाद में बटा हुआ है, जातिगत राजनीति में बटा हुआ है, परिवारवाद की राजनीति में बटा हुआ है। अब मैं हरियाणा से ही लूँगा, अब तक जितने मुख्यमंत्री बने, चाहे भजन लाल है, ओम प्रकाश चौटाला है, भूपेंद्र हुड्डा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने राजनीति की है। मुलायम का लड़का है, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो ये राजनीति है ये हमेशा चलती रहे। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, कल मेरा लड़का मुख्यमंत्री बने, फिर इसका लड़का मुख्यमंत्री बने। तो ये तब संभव होगा जब लोग भूखे होंगे, लोग नंगे होंगे। जब भूख की मार होगी और शरीर पे कपड़े नहीं होंगे, तो लोग फिर नेताओं के पास जाते हैं, उनसे दीन याचना करके उनसे दया की भीख मांगते हैं। अगर लोग साधन संपन्न हो गए, पढ़ा लिखा करके, जैसे अब इन्होंने शिक्षा नीति को चेंज किया, उसी उद्देश्य से किया कि आम आदमी, मिडिल क्लास के बच्चे डॉक्टर बन गए, कोई पत्रकार बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो वो जागरूक हो गए।
वो एक खुल के पॉलिटिक्स करने लगे कि बाकी कौन हमारे देश के लिए बढ़िया है कौन नहीं है। उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के उद्देश्य से इन्होंने शिक्षा नीति को ही चेंज कर दिया। शिक्षा नीति को चेंज करने का उद्देश्य है धर्म की राजनीति की तरफ धकेलना। धर्म की राजनीति का मतलब है कट्टरता को पैदा करना। कट्टरता को पैदा करना का मतलब है कि आपस में लड़वाना, और आपस में लड़वाने का मतलब ये है कि देश को बर्बाद करना और भूखे नंगों का देश बना के उसके ऊपर राजनीति करना। ये हमारे देश की पॉलिटिक्स का ढांचा है। रही एमएसपी की बात, अगर हमारे देश के किसानों को जो 14 करोड़ रजिस्टर्ड किसान हैं जो बहुत सारे प्रकार की खेती करते हैं, उनको मोटी फसलें जैसे अनाज है मोटा और दलहन है जिसमें 15-16 प्रकार की फसलें हैं, अगर उनकी एमएसपी दी जाए, जो कि अब सरकार कह रही है कि एमएसपी है, तो जो एमएसपी है उसी के ऊपर तो खरीद करनी है, अलग तो देनी है नहीं। एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बने। अगर कोई आड़ती कोई व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीद करे तो वो गैर कानूनी हो। क्या ये गलत है? लेकिन सरकार नहीं चाहती कि दलाली खत्म हो, क्योंकि जो दलाली करने वाले लोग हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, पूर्वी यूपी से जो अनाज इन स्टेटों में बिकता है, हज़ारों ट्रक आते हैं, वो आपके और मेरे तो है नहीं, वो व्यापारी लोगों के हैं, पॉलिटिशियन लोगों के हैं जो सैकड़ों करोड़ रुपए हर फसल में कमाते हैं दलाली करके। वो नहीं चाहते कि दलाली, अगर मेरे को यहाँ धान 1900 में बिक रहा है और वही धान अगर बिहार में 1900 बिकेगा तो वहाँ से यहाँ कैसे खरीद के बेचेंगे लोग। और कह दिया कि हमने तो एक मंडी कर दी, कहीं का अनाज कहीं बेचो। वो किसान के लिए सुविधा नहीं है, वो जो दलाली कर रहे थे उनके लिए सुविधा है, क्योंकि अब वो खुले सड़कों पे आप देखोगे 100 ट्रक जा रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा उनको। पहले उनकी चेकिंग होती थी, भाई कहाँ से आया कहाँ जाएगा। अब उन्होंने कह दिया कि एक मंडी और एक भाव तो मिलता नहीं। अब ये अपनी मर्जी से पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड कहीं से अनाज मंगा के हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की मंडियों में बेचते हैं सारे नेता लोग। तो ये दलाली ख़त्म करना नहीं चाहते, इसी करके एमएसपी लागू नहीं करना चाहते। वरना एमएसपी तो हमारे कुल टोटल बजट का, मान लिया 40 लाख करोड़ का बजट है देश का, उसका 1% ही खर्च होगा। और उसका 1% खर्च होने के बाद जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं, किसान के पास पैसा आएगा तो मजदूर के पास पैसा आएगा, किसान और मजदूर के पास पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा आएगा। क्योंकि किसान देश का, मजदूर और किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वो पैसा अपने पास नहीं रखता। कपड़े, जूते, चप्पल, फ़ोन, रिचार्ज, गाड़ी, पंखे, घर, मकान, मटेरियल का जो सामान है वो मार्केट से लेके आता है, घर नहीं बनाता। मार्केट में जैसे उसका पैसा जाएगा, मार्केट दौड़ेगी तो व्यापारी वर्ग की जो कंपनियां खड़ी है वो भी चलेंगी, सरकार को टैक्स पे होगा, और उस टैक्स को सरकार हमारे आम आदमी के ऊपर लगाए तो हमारा देश दुनिया में महाशक्ति का, शक्तियों में शक्ति बन सकता है। तो ये जो नीतियाँ होती है, राष्ट्रीयकरण की नीति होती है, समाजवाद की नीतियाँ होती हैं। लेकिन हमारी सरकार क्या चाहती है कि पूंजीवाद स्थापित हो और पूंजीपतियों की दलाली करके हम सरकार चलाते रहें और लोग हमारे पैरों में पड़े रहें। इस करके वो एमएसपी नहीं देना चाहते। एमएसपी लागू करके महंगाई को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। क्यों, जब आपको 10 रुपये किलो टमाटर 20 में मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या? वही टमाटर आज आप बिना एमएसपी के 100 में खरीद रहे हो। आटा, गेहूँ रिलायंस फ्रेश में जो बिकता है टॉप 45-50 रुपये किलो बिकता है। हमारे हरियाणा में जब मैं अपनी गेहूँ का 25 रुपये किलो बेचता हूँ और वो रिलायंस फ्रेश बिहार है, दक्षिण साइड से सस्ता खरीद के हर जगह एक ही रेट में बेचते हैं, जबकि उन्होंने खरीदा तो सस्ता है, फिर वो महंगा क्यों बेच रहे हैं भाई? वो इसलिए बेच रहे हैं कि उन्होंने सस्ता, मजबूरी में एमएसपी नहीं थी, गैर कानूनी सरकार उनके पक्ष में थी। तो आम आदमी को, किसान, मजदूर और मिडिल क्लास को ऊपर उठाना एमएसपी को लागू करना ही सबसे ज़रूरी काम है।